Hello children. Hi. Good morning beta. How are you all of you? Yes. All well. अच्छे हो? अब तो देखो यस हमारा टाइम भी धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है ना, और लेक्चर्स भी एकदम कंटिन्यू आ रहे हैं। अच्छा, एग्ज़ाम हो गई आप लोगों की? एक्चुअली आई डोंट नो। यस, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू ना। कैसा रहा पेपर? ऑल अच्छा था ना क्वेश्चन पेपर? यस, हमने जो पढ़ा है सब कुछ आया था ना क्वेश्चन पेपर में बेटा। देखो मैं तो बोलता हूँ आप लोग घर पे से दे रहे हो है ना, बिल्कुल मतलब कॉपी नहीं करना है। यस, आपने अच्छे से वीडियोस देखे होंगे ना, तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आएंगे ही। यस, हाँ वो आप घर पे ना थोड़ी ना मैं देखने आने वाला हूँ आप लोग कॉपीज़ करते हो कि नहीं करते हो कॉपी। देखो बेटा, यस इट्स वन टाइप ऑफ स्टीलिंग, हाँ वन टाइप ऑफ चोरी उसको बोलते हैं। यस, सो डोंट स्टील ओके एंड डोंट कॉपी ओके। चलो नाउ फॉरगेट दैट ऑल थिंग्स। आई होप आप लोग के सबके जो क्वेश्चन पेपर है बहुत अच्छे गए होंगे, एग्जाम बहुत अच्छी रही होगी। ओके, नाउ टुडेज अवर लेक्चर इज़ अबाउट वर्कबुक। ओके, तो अब हम लोग आज है ना वर्कबुक जो है ना हमारी मैथ मैजिक्स, यस तो उसके अंदर से हम लोग आज करने वाले हैं। ओके, अब हमारे कितने टोटल चैप्टर्स फिनिश हुए बेटा? 1 और 2। तो चलो फटाफट यहाँ पे ध्यान दो और वर्कबुक का ये लेक्चर देख लो, और फिर आपको वर्कबुक कंप्लीट करनी है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 बोथ। ओके, चलो तो यहाँ पे देखते हैं वर्कबुक के अंदर, है ना बेटा? ओके ओके, तो फर्स्ट चैप्टर था ये अवर नेशनल फ्रूट मैंगो, लेकिन किसी किसी के वर्कबुक में द फिश टेल दिया है ना, तो उसको इग्नोर करो। हम लोग अभी है ना इसके बारे में सीख चुके हैं। फोर्थ स्टैंडर्ड में हम लोग है ना सॉरी हमारा शेप्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर भी फिनिश हुआ है ना, तो हमको पता है ना इसके अंदर से। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन बाकी के सारे क्वेश्चन सेम है दोनों चैप्टर के अंदर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर हम लोग को ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। देखो, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर यूज इन ड्रॉ अ फिश। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 के बाद ये 8 हुआ, और ये बड़ा सा 9। तो टोटल कितने हैं ट्राइंगल्स? 9 ट्राइंगल्स। फिर क्या लिखा है? टोटल कितने रेक्टेंगल्स है जो फिश पूरी ड्रॉ की है? रेक्टेंगल्स, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स? तो ये ओनली 1 रेक्टेंगल है। देखो, फिर मार्क टिक टू शॉर्टेस्ट ट्राइंगल। शॉर्टेस्ट ट्राइंगल कौन से है? तो यही है ना सबसे शॉर्टेस्ट, छोटे छोटे, तो इसको हमको मार्क करना है। फिर द बिगेस्ट एरिया कवर्ड बाय द होल शार्क। सबसे बड़ा बड़ा एरिया किससे कवर किया है फिश के अंदर? तो रेक्टेंगल ने किया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेक्टेंगल। ओके, देखो फिर सेकंड पेज देखो। अब इसके अंदर हम लोग को लिखना है मार्क एंड राइट द आइडेंटिकल फिशेस। ओके, आइडेंटिकल फिशेज इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो दोनों के अंदर सेम सेम होना चाहिए ना आइडेंटिकल। तो यहाँ पे 1 और 2 देखो, 1 और 2 एंड 3 एंड सॉरी 1 और 3, ये 1 और 3 दोनों सेम है, ठीक है। और 2 और 4 दोनों सेम है। देखो ये दिख रहा है, ये इससे हम लोग को पता चल रहा है। बाकी तो सारा सब कुछ सेम है, लेकिन ये दोनों सेम है, तो 2 और 4 सेम है। सेम सेकंड क्वेश्चन है, और उसी तरह ये भी क्वेश्चन, तो ये तो दोनों आपको करना ही है। चलो देखो अब राइट नंबर्स इन फिगर्स। तो ये भी मैंने आपको सिखा दिया ना फिगर्स में कैसे लिखना है। ये एग्जाम में भी आया था ना बेटा, मतलब ऐसे फिगर्स में लिखना, वर्ड्स में लिखना। 100 लाख, 100 लाख, हमको पता है ना लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरोज़ होते हैं ना। तो देखो पहले 100 लिख दो, 100, तो ये हो गया 100, और लाख में 5 जीरोज़ है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरोज़ हो गए। 1 करोड़। अब मैंने ये 1 करोड़ तो आपको सिखा है ना, पहले क्या होता है प्लेस का पता है ना आपको। पहले 1 10 100, 100 के बाद क्या होता है? यस, 100 के बाद 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लैक्स, 10 लैक्स के बाद क्या होता है? 1 करोड़। तो यहाँ पे 1 करोड़ वही पूछा है, ये दोनों सेम लिखा है। ओके, फिर 10 लैक्स, 10 लैक्स को पता है ना लैक्स में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। तो पहले 10 लिख दो और फिर 5 जीरो लगा दो। ओके, 1 लाख, 1 लाख तो बहुत ईजी है, आपको आता ही है। 1 करोड़ 20, तो ये 1 करोड़ हो गया और ये 20 हो गया। नाउ वर्ड्स में लिखना है, तो ये भी आप लोग को आता है ना वर्ड्स में। ओके, तो ये जो आप बहुत ईजी है ना वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है बेटा, लेकिन ये कर दिया है मैंने। फिर इसको किस में लिखना है? न्यूमरेशन। न्यूमरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? वर्ड्स में सेम। तो ये 89 करोड़ है। कैसे पता चलेगा? सर हमको नहीं पता चल रहा है। पीछे से काउंट करो यार, मैंने बताया तो है आप लोगों को। यस, मुझे खाली खोटा एंग्री मैन बना रहे हो, बहुत गुस्सा आ रहा है आप लोगों के ऊपर। हाँ, अभी मारूंगा सबको। नहीं 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 नहीं, नो 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 बेटा, मैं नहीं मारूंगा, ठीक है। वैसे विजय सर भले दिखने में बहुत बड़े मोटे लगते हैं ना, नहीं बेटा मैं मोटा नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं मारता बेटा। हाँ, बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे एंग्री बनाओगे ना, तो फिर मुझे गुस्सा आएगा, और गुस्से में मैं क्या करता हूँ पता है? सरप्राइज़ पनिशमेंट देता हूँ, सरप्राइज़। ओके, नाउ कम बैक। देखो मैंने हमेशा सिखाया ना आप लोगों को, पीछे से प्लेस काउंट करो। सर ये प्लेस याद नहीं रहती, तो उसको बेटा मगअप करना पड़ेगा। सी 1 का प्लेस 10,
100, 100 के बाद 1000, 10,000, 10,000 के बाद लाख, 10 lakhs, लाख 10 lakhs, उसके बाद करोड़, 10 करोड़, करोड़ 10 करोड़, तो 89 करोड़ 4,07,080 लिख दिया है मैंने। सेम यहाँ पर ये भी उसी तरह, ये भी उसी तरह है। ये थोड़ा बिग लग रहा है, चलो मैं बता रहा हूँ, इसके जैसा ही ये दोनों सेम है बेटा। ओके, फिर ये मैंने इसको कट कर, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में इंडियन सिस्टम में लिखना है। इंडियन सिस्टम यानी दोनों सेम हो गया, ठीक है। ये भी वर्ड्स में लिखना है। फिर इसको वर्ड्स में दिया है, इसको हम लोग को किस में लिखना है? यस, फिगर में लिखना है। 7,61,860। तो हमको पहले ये देखो 860 पता है, हाँ तो मैंने लिख दिया 860। 61,000 पता है, 61,000। 7 करोड़, अब 7 करोड़ दिया है, लैक्स का तो है ही नहीं, डायरेक्ट करोड़ दे दिए, तो लैक्स के अंदर ये लैख और 10 लैक्स के अंदर क्या कर देंगे हम लोग? 0 0 रख देंगे। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? ओके, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। सेम ये मैंने ना ऑमिट करवा दिया बेटा, ये मिलियन के अंदर ही अभी हम लोग को नहीं देखना है। ओके, फिर ये करना है। फिर ये देखो ये वाला क्वेश्चन, हाँ आता है ना सबको बेटा? आप लोग को गुजराती लैंग्वेज आती है? गुजराती में ल कैसे लिखते हैं? ल ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ल। और गुजराती में व कैसे लिखते हैं? सॉरी ग गणपति वाला ग ऐसे लिखते हैं ना, ग। तो जो ग जैसा दिखता हो, ग जैसा, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेटर देन, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। और गुजराती में जो ल जैसा लगता है, ल, दैट इज़ कॉल्ड लेस देन। लेस देन हमेशा छोटा होता है, ग्रेटर देन हमेशा बड़ा होता है। इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी, यस। कौन सी है? बिगेस्ट नंबर कौन सा है? सर ये तो दोनों सेम लग रहे हैं, 76, 24। लेकिन बेटा यहाँ पे देखो ये 18,000 है, यहाँ पे 28,000 है। 28,000 बड़ा हुआ ना, तो उसके सामने ये दोनों पंख फैला देना है। पंख यानी यस, हाँ, इसको ऐसे मुंह खोल देना है। फिश ये आया और ऐसे मुंह खोल दिया, क्रोकोडाइल, यस। तो जो बड़ा है उसके सामने कर देना है। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है, तो उसके सामने खोल दिया है। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये बिगर है, इससे ये बिगर है, तो इसके सामने मैंने खोल दिया। ओके, ये ग्रेटर देन हो गया। ये लेस देन का सिंबल है, ये क्या है? लेस देन। ओके, चलो फिर ये देखो इन दोनों में बड़ा कौन है? तो ये बड़ा है, इसलिए उसके अंदर खोल दिया है। फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपको पता है ना। असेंडिंग में क्या करना है? सबसे पहले छोटा, देखो ये सबसे स्मॉल है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसमें कोई नंबर में कोई मिस्टेक है, जैसे यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है तो मैंने लगा दिया है। आप लोग के एग्जाम में जब भी ऐसे आवे ना और ये सारा मिक्सिंग हो गया है ना, तो आप लोग ऐसे अंडरलाइन बना दो, तो आपको पता चले कि ये सेपरेट नंबर है, ये सेपरेट नंबर है, ये भी सेपरेट मतलब अलग अलग है, तो हम लोग ईजी रहेगा। देखो ये अक्खा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, ये देखो मैंने सबके नीचे अंडरलाइन बनाई है कि नहीं है ना? तो इससे हम लोग को पता चलेगा। फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर भी हम लोग को आता है, राइट। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? सबसे पहले बिगेस्ट, फिर स्मॉल स्मॉल स्मॉल। देखो ये रहा, सबसे पहले बिगेस्ट है 87,82,543। यहाँ पे 83 लाख से, यहाँ पे भी 83 लाख से, लेकिन ये 17,000, ये 18,000, तो ये 18,000 बड़ा हुआ। तो पहले 82,000 वाला बड़ा था, फिर इससे ये छोटा, उससे ये छोटा, उससे ये छोटा। फिर से बोल रहा हूँ मैं, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉल, फिर बिग 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 बिग। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बिग, फिर स्मॉल 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 स्मॉल। ओके, चलो अब इसको हम लोग को लिखना है वर्ड्स में। क्या लिखना है? वर्ड्स में। ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, आई होप हो गया होगा। देखो होमवर्क में मुझे याद है, क्वेश्चन 3 to 11 दिया था। ओके, तो ये सारा मैंने आपको होमवर्क में दिया था, फिर भी मैं अभी रिपीट करवा रहा हूँ। ओके, अब ये देखो 12, इस सारे को हम लोग कैसे करेंगे? ये ऐसे नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग इस तरह से करो। देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। पहले ये लिखा है ना, ये कितना लिखा है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 lakhs, 60 lakhs है, तो 60 फिर 50 लगा दो। लगा दिया मैंने 50, फिर एडिशन का सिंबल है ये प्लस। अब इसको जब लिखना हो ना, तो ये 1 के प्लेस के नीचे 1 प्लेस आती को 1 2 3 0 है। अभी बोलना नहीं है, खाली 0 0 नीचे आना चाहिए। ओनली 0 नहीं, डिजिट के नीचे डिजिट आना। फिर ये 2 0, तो ये 2 यहाँ पे आएगा। फिर ओनली 3, तो ये 3 यहाँ पे आएगा। ऐसे लिखना है। कोई स्टूडेंट्स कैसे करते पता है? पहले ये लिख देंगे 60, ऐसे लिख दिया, फिर 3 lakhs लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे। अब बोलो इसका एडिशन कैसे होगा? ये रॉन्ग मेथड हो गई, समझ में आ रहा है? फिर कितना लिखा है? 90,000, तो 90,000 पीछे से देखो 3 0 है पहले, फिर 90 यहाँ पे होगा। ओके, इसके नीचे ये 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 9 है, फिर 6,000। पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है?
उसके बाद क्या बेटा 6000 है, तो 6000 यहाँ से लिखेंगे ना ऐसे, फिर 247 डायरेक्ट लिख दो 247। अब एडिशन करो, देखो जीरो के नीचे ये लाइन टू लाइन है ना, अब एडिशन कर पाओगे तो अच्छे से आप एडिशन करोगे तो ये मतलब कि करेक्ट करना है अच्छे से, मीन्स कि ये नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए। अब ये देखो ये बिगेस्ट नंबर है, बहुत बड़ा है, तो पहले लिख लो, फिर उसके नीचे परफेक्टली कौन सा मैच होना चाहिए, पीछे से मैच होने, वन ये वन का प्लेस हो, उसके नीचे वन का प्लेस आना चाहिए, ये वन का प्लेस है, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे और इसके अंडर में ये, ऐसे हाँ ऐसे आना चाहिए तो ही हमारा ये करेक्ट होगा, अदरवाइज़ करेक्ट नहीं होगा हमारा एडिशन। ठीक है, एग्जाम में भी ध्यान रखना। देखो यहाँ पे भी ऐसे ही दिया है ना, देखो नंबर कैसे लिखा है, दिख रहा है बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू। देखो ये सेकंड क्वेश्चन मैंने कर दिया है लाइन टू लाइन। ठीक है, हाँ इसको मैं जब आपको दूंगा ना PDF तो उसके अंदर भी आप लोगों को दिखेगा ये वाला। ओके, ये एक्चुअली लिखना नहीं है, ये आपको खाली समझ में आए ना। ओके, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है। आप लोग डायरेक्ट ना कर पाओ तो पहले रफ वर्क में ऐसे करो और फिर उसका आंसर फाइंड आउट यहाँ पे लिखो और फिर यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दो। ओके, फिर ये भी ऐसे। अब ये तो एडिशन तो आता ही है ना आप लोगों को डायरेक्टली। हाँ, आपको देखो सबको कैरी लिखनी है, कैरी को रफ नहीं करना है। ओके, कैरी लिखनी है आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट देखते बेटा। देखो सेम ये एडिशन है और ये क्या है, सब्ट्रैक्शन है। क्या है ये, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी बड़े बड़े है ना, तो आपको आता ही है ना सब्ट्रैक्शन। ये कैसे किया है, 0 में से 6 नहीं जाएगा ना, तो इसको क्या बना दिया 10। अब 10 बनाए, इसे एक लेना पड़ेगा ना, तो ये एक माइनस हो जाएगा ना, इसे एक उधार ले लेंगे। ओके, तो हाँ इसे विड्रॉ करना है तो ये 1 हो गया। अब 1 में से 2 नहीं जाएगा तो फिर 1 को क्या बना दिया है, 11 बना दिया है। समझ में आ रहा है बेटा। ओके, सब्ट्रैक्शन है तो इसको करना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखो, मैं एक बता रहा हूँ आपको। अ मैन बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 3,53,900। ही स्पेंट 4,25,250 रुपीज़ उसके ऊपर खर्चा करता है। कितना रुपया, वो बिल्डिंग मटेरियल करता है, एक प्लॉट लेता है, ज़मीन का मतलब प्लॉट लेता है, लैंड लेता है, उसके लिए इतना खर्चा करता है और इतना लेबर देता है, यानी मकान बनाने की इतना उसकी मजदूरी देता है। तो टोटल हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल, तो इतने रुपये की उसने लैंड लिए, इतना रुपये उसने मटीरियल किया है और इतना रुपये उसने लेबर किया है। तीनों का क्या करना पड़ता है, एडिशन करना है। कर दिया है एडिशन। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज़, 2 नंबर है, कौन से 2 नंबर है, दैट वी डोंट नो। सो ये फर्स्ट नंबर क्या दिखा है, ये 2 नंबर का डिफरेंस है। इन द स्मॉलर नंबर ये, तो फाइंड आउट लार्जर नंबर। 2 नंबर का ये डिफरेंस दिया है, ठीक है, उसमें से ये लार्जर है तो स्मॉलर कौन सा होगा, सॉरी ये स्मॉल है तो लार्जर कौन सा होगा। तो सिंपल है बेटा, इसमें से इसको माइनस करो, सब्ट्रैक्शन करो। ये स्मॉलर नंबर है, ये इसका डिफरेंस है, ये जो आंसर आएगा ना वो कैसा नंबर है, लार्ज नंबर। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है। ओके, फिर ये 3rd and 4th ये भी आप लोग को देखना है, इसको समझना और करना है। ओके, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, पहले समझना फिर करना, डायरेक्टली मत कर देना। ओके, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करना। ओके, चलो ये देखो, सुनामी ट्रैवल्स एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर्स इन 1 आवर। 1 आवर में कितना, यानी 1 घंटे में कितना किलोमीटर होता है, 60 किलोमीटर्स। आंसर द फॉलोइंग। इन द डिस्टेंस बिटवीन चेन्नई एंड पांडुचेरी, चेन्नई और पुडुचेरी कितना है, 600 किलोमीटर्स है। तो कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे में 1 आवर में 60 किलोमीटर्स, तो 600 किलोमीटर्स के लिए क्या करेंगे, ये 600 को 60 से 600 किलोमीटर से ना, और ये 1 आवर का है तो 1 आवर में इतना, तो इसके लिए कितना लगेगा बेटा, यस 10 आवर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पीछे आवर्स लिखा है, 10 आवर्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन, रेट बिकम्स 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। पहले 60 किलोमीटर में 1 आवर था, अब 100 किलोमीटर्स होता है 2 आवर्स में, तो 1 आवर्स का कितना हो बेटा, 50 किलोमीटर्स। 1 आवर में कितना हुआ, 50 किलोमीटर्स। ओके, अब कितना टाइम लगेगा, उतना ही है। अब 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, क्या जो उनकी ट्रैवल है ना, बस है कि जो भी कुछ है वो, ठीक है। तो 600 को 50 से करो, तो पहले 10 घंटे में पहुंचते थे 10 आवर्स में, अब कितने आवर्स में पहुंचेंगे, 12 आवर्स में। ओके, फिर ये क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है, आप लोग इसको खुद समझो और फिर करो। ओके, सेम यहाँ पर है, टीवी लिया है उसने शॉपकीपर से, टीना ने शॉपकीपर को 10,000 रुपीज़ देती है, ठीक है, तो शॉपकीपर उसको कितना रिटर्न करेगा, तो 10,000 रुपीज़ में से इतना रिटर्न, तो इतना रुपया आएगा डिफरेंस। ये तो बहुत ही सिंपल है बेटा, ये हमने टेक्स्ट बुक में किया है, याद है ना, वो मधुबेन बैंक में से कोई लोन लेती है, फिर मैंगो पल्प बनाती थी, कितना कितना खर्चा होता है। देखो स्वीट्स, 2 kg स्वीट्स लिए 140 रुपीज़ पर kg, 1 kg का इतना है तो 2 kg का कितना, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल कर दिया है, 140 को 2 से मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, 280,
120 को 2 डजन से करेंगे तो 240। इसको डायरेक्टली मत कर देना लिखना, पहले क्वेश्चन पढ़ना, नोटबुक्स कितने की है, बुक्स कितने की है, पेंसिल्स कितने की है, टोटल यहाँ पे किया है मैंने, यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख देना है। ओके, सेम ये क्वेश्चन है उसके जैसा ये वाला क्वेश्चन है। ओके, 5 बुक्स 95 रुपीज़ की आई, फिर 10 नोट्सबुक 120 की आई, 1 पेन इतने ही रुपये की, सारा टोटल कितना हुआ 225। अब कितने रुपीज़ की नोट देता है वो, येस 500 रुपीज़ की नोटबुक, ये नोट नहीं, हाँ पैसे, मनी 500 रुपीज़ की नोट देता है। कितना रिटर्न होगा, टोटल 225 रुपीज़ हमारा स्पेंड हुआ है, राइट। तो उसमें से कितना रिटर्न देगा शॉपकीपर, 275। ओके, तो समझ में आया बेटा ये कैसे किया। ओके, 500 जो है रुपीज़ की नोट है, उसमें से हमारा जितना खर्चा उतना रुपया हमने माइनस कर दिया, तो हम लोग को शॉपकीपर कितना रिटर्न करेगा, 275 रुपीज़। ओके, देखो अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखो, सॉरी सेकंड चैप्टर शेप्स एंड एंगल्स। इसमें से भी कुछ मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था ना बीच में जब हमारा लेक्चर आता था तब। लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक्स, ये मैचस्टिक्स का कुछ शेप दिया है। अच्छा मुझे बताओ पहले कितना, कौन सा है ये शेप का नाम क्या है, फटाफट काउंट करो कितने एंगल से कितनी साइड से। देखो यहाँ से स्टार्ट कराओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 है। इसका नाम क्या है बेटा, ऑक्टागन। क्या नाम है इसका, ऑक्टागन। चलो, टोटल साइड्स इन द अबव फिगर्स, टोटल कितनी साइड्स है, ये 1 साइड, ये 2 साइड, 3 4 5 6 7 एंड 8 साइड्स हो गई। ओपन है कि क्लोज्ड है, तो क्लोज है। नंबर ऑफ मैच पॉइंट्स कितने, 1 2 3 ऐसे कितने टोटल 8। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू। इफ फिगर इज कट into 2 parts when it is symmetrical or not, सिमेट्री नॉन सिमेट्री हम लोग कौन से स्टैंडर्ड में सीखे, 4th स्टैंडर्ड में, याद है ना। सिमेट्री का मतलब होता है सेम होना चाहिए। मिरर हैव, याद आ रहा है, मिरर के अंदर देखेंगे तो सेम दिखता है, जो सेम टू सेम दिखे दैट इज़ कॉल्ड मिरर हैव। यानी हाफ पोर्शन देखेंगे ना तो दूसरा हाफ पोर्शन से वो कंप्लीट हो जाए, येस दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्री। जैसे कि देखो आप लोगों को लग रहा है ना ये कौन सा होगा, ये मिरर एफ है, ये कौन सा लेटर होगा, कौन बताएगा। सर ये तो पी है, नहीं बेटा पी नहीं है, ये मिरर एफ है, ये डॉटेड लाइन है। यहाँ पे मैं मिरर रखूँगा ना तो इसका आधा पोर्शन यहाँ पे दिखेगा, इसका जैसा सेम टू सेम दिखेगा, यानी ऐसा दिखेगा मेरे को। देखो बोलो कौन सा लेटर है ये, बी। कौन सा बेटा, बी फॉर बॉल, राइट। तो ये मिरर एफ हुआ। तो इसको मैं डिवाइड कर दूँ यहाँ से ऐसे, तो ये मिरर एफ हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सेम टू सेम। तो ये यस ये सिमेट्रिकल है। ओके, चलो नीचे क्लोज है कि ओपन है बताओ, ये क्लोज है। ये देखो यहाँ से ओपन है, ये ओपन है। ओके, यहाँ से ओपन है ना, फिर ये भी आपको देख के पता चलेगा, ये ओपन है, ये क्लोज है। देखो सब जगह से इसके अंदर हम लोग को ना रेड कलर से, देखो मैंने अंडरलाइन किया, मैंने भले रेड कलर नहीं किया है, आप लोग को रेड कलर से मार्क करना है। मार्क द बिगेस्ट एंगल, जो बिगेस्ट है ना, देखो ये तो सारे एक समान ही है, सेम टू सेम है। ये ऐसा है ना, ये कौन सा एंगल बनेगा पता है आप लोगों को, ऐसे करके ऐसे मेज़र करोगे ना तो बेटा ये लेस देन बनेगा, लेस देन, हाँ यस लेस देन राइट एंगल। ये बिगेस्ट एंगल बनेगा कि नहीं, समझ में आ रहा है, यस। तो ये बिगेस्ट एंगल है, फिर ये वाला, तो ये भी बिगेस्ट एंगल है, समझ में आ रहा है। अब ये तो राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो हम लोग को खाली कौन सा मार्क करना है, जो बिगेस्ट है उसी को मार्क करना है। देखो ये बिगेस्ट एंगल है, इसको आप लोग कौन से कलर से करोगे, रेड कलर से, 1 2 एंड 3। अब इसके अंदर कौन सा बिगेस्ट एंगल है, कौन बताएगा, सॉरी स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है, देखो ये तीनों फिगर के अंदर है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट, इसको भी रेड कलर से करना, ये रहा ये वाला। चलो इसके अंदर हम लोग को लिखना है एंगल्स। ट्राइंगल्स में कितने होते हैं एंगल्स, 3 एंगल्स। राइट एंगल से ये, नो राइट एंगल्स नहीं है, समझ में आ रहा है। राइट हाउ मेनी एंगल्स इन ईच शेप, राइट हाउ मेनी राइट एंगल्स ईच शेप हैज़, इसमें एक भी राइट एंगल नहीं, इसमें चारों के चारों राइट एंगल है, ये रेक्टेंगल है। और कितने एंगल से, टू 1 2 3 4, पहले मार्क टिक करो ऐसे टिक, हाँ, और फिर राइट एंगल्स लिखो, एंगल्स लिखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सी बेटा, इसमें कितने एंगल से, टोटल 5 राइट एंगल है, इसमें एक भी राइट एंगल नहीं है, राइट। इसमें ट्राइंगल, तो टोटल 3 एंगल से, 1 2 3 राइट एंगल से, हाँ है ना, ये राइट एंगल से, ये नहीं है, ये तो लेस देन है, ये भी लेस देन बनेगा। देखो बेटा ये पूरा चैप्टर मैंने बहुत अच्छी तरह आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है, बहुत यानी बहुत डीपली मैंने पढ़ाया, सारे प्रैक्टिकल एक्टिविटी सारी सब करवाए। तो ये चैप्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा प्लीज़ आप लोग मत भूलना, प्लीज़ बोल रहा हूँ मैं, हाँ एक सर होकर आप लोग को प्लीज़ बोल रहे हैं, प्लीज़ बहुत अच्छे से हमने पढ़ा ये चैप्टर।
नहीं आ रहा पता है तो एक बार फिर से वीडियोस देख लेना। ओके चलो, इसमें कितने एंगल्स है टोटल? 1 2 3 4। राइट एंगल्स कितने? ओनली 2 राइट एंगल्स है। देखो ये रहा 1 एंड 2। इसमें चारों के चारों राइट एंगल्स ही ये चारों राइट एंगल है, राइट। और एंगल्स भी टोटल 4 है। चलो, जब क्लॉक के अंदर क्या क्या लिखा है? फाइंड आउट सिचुएशन व्हेन राइट एंगल इज फॉर्म्ड एंड टिक। ओके, जब राइट एंगल बनता हो ना तो टिक करो। अब 6 PM को राइट एंगल बनेगा बेटा? नहीं, बिग हैंड 12 पर होगा, स्मॉल हैंड 6 पे होगा, तो राइट एंगल नहीं बनेगा। 3 PM को राइट एंगल बनेगा, ये भी मैंने सिखाया ना। 3 PM कब बचता है? जब बिग हैंड 12 पे होगा और स्मॉल हैंड 3 पे होगा, तो ऐसे ऐसे करके बनेगा ना राइट एंगल। तो यहाँ पे मैंने टिक किया है। एंगल्स मेड बाय एज ऑफ टीवी। हाँ, टीवी होती है ना, लाइक दैट। तो ये देखो, ये एज है इसकी, एजिस। ओके, एजिस है, तो ये भी राइट एंगल है। टॉप मोस्ट एंगल ऑफ प्रिज्म। नहीं, प्रिज्म के अंदर राइट एंगल नहीं होता है। एंगल मेड बाय लेटर वी, तो उसमें भी लेटर वी जो ये है इसके अंदर राइट एंगल है? नहीं, तो इसको भी मैंने टिक नहीं किया है। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। एंगल्स आर मेजर्ड विथ। एंगल्स को हम लोग किससे करते हैं बेटा? यस, किससे मेजर करते हैं? कौन बताएगा? प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर पता है ना, वो डी शेप। यस, समझ में आ रहा है? ओके, जो डी होता है ना उससे, लेकिन एक्चुअली उसका नाम क्या है इन मैथ्स? उसको क्या बोलते हैं? उसका रियल नेम प्रोटेक्टर। ओके, एन एंगल हुज मेजर इज 180 इज कॉल्ड। 180 जो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेट एंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट, एन एंगल्स हुज मेजर इज लेस देन 90। लेस देन 90 उसको क्या बोलेंगे बेटा? लेस देन डैश इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कितने होता है? लेस देन 90। 90 से छोटा होता है ना, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ऑन एंगल इज मेजर डैश डिग्री राइट एंगल, तो 90 डिग्री होता है, राइट। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90। मोर देन 90 उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्ट्यूज। आप लोग यहाँ पे कहीं लिख दो, यहाँ पे नीचे लिख देना। ऐसे मैंने आप लोग को बताया ये 0 डिग्री से 89, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये मैंने आप लोग एक्चुअली आपको बताया ये, फिर भी मैं एक बार लिखवा देता हूँ। इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी, मैंने पेज नंबर 10 के ऊपर लिख दिया है, ठीक है। आप लोग भी लिख देना ऐसे साइड में, तो हमको पता 0 से 89, ये मैंने ऑलरेडी लिखवाया है, फिर भी हमने ये रिपीट कर दिया है। 0 to 89 एक्यूट एंगल, 90 राइट एंगल, 91 से 180 ऑब्ट्यूज एंगल, और पूरा 180 उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। चलो देखो, यहाँ पे लिखा है बेटा, एक्यूट एंगल कौन सा है, राइट एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा। एक्यूट एंगल कैसा होता है? लेस होता है, किससे? राइट से। ऑब्ट्यूज कैसा होता है? मोर। राइट एंगल किसको बोलते हैं? जो एल शेप में होता है, राइट। एल शेप से छोटा दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, एल शेप से बड़ा दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। 95 कैसा बेटा? 91 से ज़्यादा है ना। अभी ये देखो लिखा मैंने 91 से, यस 91 से 180 के बीच में आता हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज। तो ये ऑब्ट्यूज है, ये 90 पूरा राइट है, ये 180 ये स्ट्रेट है, 65 एक्यूट है, फिर ये ओके। चलो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ये जो है ना, राइट द नेम ऑफ द एंगल्स मार्क्ड विथ 1 2 3 एट्सेट्रा, ये जो दिया है ना उसका लिखना है कौन सा एंगल है। ये 1 नंबर का एंगल, देखो इसको मेजर, हाँ ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये एंगल, जैसे हम लोग को कोई भी एंगल लिखना हो ना तो ऊपर डिग्री लिख सकते हैं 1 डिग्री, और वो क्या है 1 डिग्री, तो एंगल है, तो उसको लिए ऐसा शेप, मतलब ऐसा सिंबल होता है। तो ये एंगल 1 डिग्री है, राइट। सॉरी 1 डिग्री नहीं है बेटा, ये एंगल, ये इसका नेम दिया है। ये कोई भी एंगल का नाम देना हो ना तो उसके आगे ये सिंबल करना पड़ता है, और उसका मेजरमेंट बताना हो तो ऊपर डिग्री का सिंबल करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? डिग्री, हाँ, एंगल इज इंडिकेटेड डिग्री, और उसके नेम देना हो, इसका नाम क्या है, मानो इसका नाम, मान लो ये 1 की जगह इसका नाम दिया होता विजय, मानो मेरा नाम दे दिया, क्या नाम दिया है? विजय। तो मुझे ये लिखना है ना, तो मैं कैसे लिखूँ पता है? एंगल विजय, एंगल विजय। एंगल विजय कौन सा है? तो बोले एंगल विजय राइट एंगल है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो एंगल के नाम देने के लिए आगे ऐसा सिंबल करना पड़ता है, और उसका मेज़र बताने के लिए उसके ऊपर डिग्री का ऐसा सिंबल करना, ऐसा डिग्री इंडिकेट करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे नहीं किया है, क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये मेजरमेंट सही है, उसके आगे एंगल का नाम लिखा है। चलो 1 2 3 4 चारों कैसे राइट एंगल है। इसमें ये 4 नंबर का कैसा है? 4 नंबर राइट है। 3 ये यहाँ से देखो 1 नंबर एक्यूट है, कहाँ के 1 नंबर, देखो ये रहा 1 नंबर एक्यूट है, 2 नंबर भी एक्यूट है, और 3 नंबर और 4 नंबर दोनों राइट है। ये पता चलेगा ना आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना? ओके, फिर देखो यहाँ पर इसमें टोटल कितने एंगल्स हैं ना, वो हम लोग को लिखना है। सी हाउ मेनी एंगल्स
कैन यू फाइंड इन द पिक्चर। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंगल्स है, यहाँ पे 1 and 2 एंगल्स है, यहाँ पे ओनली 1 एंगल्स है, इसमें टोटल 4 एंगल्स है। इसमें टोटल देखो कितने बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल 16 एंगल्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, राइट द एंगल मेड बाय द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट द फॉलोइंग टाइम्स। चलो यहाँ पे 9 o'clock हो रहा है ना, तो इसमें दोनों चीज़ लिखनी है आप लोगों को। क्या लिखना है? दोनों। पहले ही कितना हो रहा है? तो बोले 9 बज रहा है ना, इसमें कितना बज रहा है? इसमें 1। AM PM नहीं लिखना है आप लोगों को कुछ भी। इसमें कितना हो रहा है बेटा? यस 6:25 और इसमें 3 बज के आई थिंक 5 मिनट्स हो रही है। लिख दो इसके अंदर 3:05। अभी इसमें कौन सा एंगल है वो बताना है। अब नीचे लिख देना यहाँ पे, भले स्पेस नहीं दिया है, इसमें सिर्फ एंगल्स का ही नाम लिखना है। फिर भी मैंने बोला आपको टाइम भी लिखना है। ओके, ये पूरा राइट एंगल है। ये देखो, ये लेस देन राइट एंगल है, ये भी लेस देन है और ये भी लेस देन है। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू। चलो बेटा, तो हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर बहुत अच्छी तरह फिनिश हो गया। ठीक है, वर्कबुक में भी हो गया है और यस टेक्स्ट बुक में भी हो गया। ओके बेटा, तो अब आप लोग वर्कबुक के अंदर अच्छी से फिल कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हमारा एक नया चैप्टर है जिसका नाम क्या बेटा? हाउ मैनी स्क्वायर्स। आप लोग ये चैप्टर देखना, टेक्स्ट बुक में थोड़ा बहुत समझना बराबर। स्क्वायर्स किसको बोलते हैं, रेक्टेंगल्स किसको बोलते हैं बराबर, ये भी पढ़ना है। यहाँ पे दिया, टेक्स्ट बुक में दिया है। फिर इसके रिगार्डिंग हम लोग लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, चलो तब तक के लिए मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।